हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने बताया था कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, और वो सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे लिविंग सिस्टम बना होता है उसको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हमने बायो मॉलिक्यूल्स में कई सारे बायोपॉलिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, लिपिड्स, ठीक है, फैट्स, ये न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ये सब के सब क्या बायो मॉलिक्यूल्स हैं। जिसके अंदर हमने सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन करना सिखाया, जिसके अंदर हमने आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सारा हमने बता दिया। उसके बाद हमने आपको बताया क्या सेकंड क्लास थर्ड क्लास में क्या हमने बताया था, ग्लूकोज, सॉरी, शुगर, नॉन शुगर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, बेंडिक टेस्ट क्या है, बेंडिक सॉल्यूशन क्या चीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे थे क्या ग्लूकोज क्या होता है, और साथ ही ग्लूकोज का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूकोज कौन कौन से तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन कर सकता है, ये हम लास्ट क्लास में आपको बताए हुए थे, यानी लेक्चर नंबर 3 में। आज का लेक्चर नंबर 4 है, और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज का, साथ ही साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है वो खुद को क्लोज चेन में भी कन्वर्ट करता है, उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉलीसेकेराइड या जितने भी डाइसेकेराइड होते हैं वो सब के सब साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो चलो आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज हमारे टाइटेनियम बैच से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ पे हमारा चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक ही मकसद है, केमिस्ट्री में 0 to हीरो, यानी कि आप केमिस्ट्री में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, आप हमारे चैनल से कंटिन्यू पढ़ो। ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के लेक्चर अपलोडेड है, तो आप लोग वहां जाकर के देखो। यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, है ना, यूपी, बिहार, झारखंड, ऑल स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले यहाँ पे आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्या, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कैसे कराते हैं। याद करो, अगर तुमने कल के क्लास को अगर देखा होगा तो वहां पे हमने कुछ टॉपिक बता दिया था, जैसे क्या ग्लूकोज जो है, देखो हम 2-3 रिएक्शन लिख रहे हैं, ब्रोमीन Br2, और ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट कर रहे थे तो साइक्लो अल्केन बना रहा था, आप समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी हमने कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था आपको, जैसे क्या HCl और HCl के साथ अभिक्रिया पढ़ाया था, साइनोहाइड्रिन बन रहा था, साथ ही साथ, है ना, NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमीन, ये सब से हमने आपको क्या कल के क्लास में अभिक्रिया बता दिया। कल के क्लास में चारों रिएक्शन से ग्लूकोज का अभिक्रिया हमने बताया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज लास्ट क्लास के लेक्चर को देखो, या फिर अपने नोट के पेज को पलट करके जरूर देखो। देखो, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, तुम मेरे लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखने के साथ अपना क्लास नोट सभी बच्चे जरूर बनाओ, क्योंकि क्लास नोट ही है जो एग्जाम टाइम तुम्हें काम देगा। चाहे तुम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीट का, जेई का, जिसका भी एग्जाम दोगे, ये क्लास नोट आपके पास होना बेहद जरूरी है, बेहद कंपलसरी है, ठीक है। चलो आज के क्लास को बिना देर के स्टार्ट करते। आज के क्लास में जो रिएक्शंस पढ़ना है वो क्या है, रिएक्शन नंबर 5 पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर क्या कराना था, इसके अंदर ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराना है, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। देखो होता है यहाँ पे क्या, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ सर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे ग्लूकोज का, गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, तो ग्लूकोज के साथ 5 एसिटेट आयन जुड़ जाएगा, ठीक है। कंफर्म दी प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। अब ये 5 एसिटेट आयन जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप है, ये बात यहाँ से पता चले जाता है, ठीक है। सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड, 5 OH ग्रुप्स शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। 5 OH ग्रुप जो है अलग कार्बन एटम के साथ क्या जुड़ जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला ही लिख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C
डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है। आगे चलो सर, सी के साथ क्या, सी के साथ यहाँ पे बात करें सी एच ओ एच 4 बार, ठीक है। ओ एच 4 बार, नीचे क्या सी एच टू एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्लूकोज। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा दो, यानी कुछ ऐसे देखो, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, का नाम क्या सर, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब अभिक्रिया कितना करेगा सर, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड में इसको तोड़ेंगे, टूटेगा यहाँ पे एसिटेट आयन, यहाँ पे टूटेगा, और एक यहाँ पे और एक, ठीक है। अब ये जो एसिटेट आयन है, अब देखो यहाँ पे इस ओ OH को यहाँ पे तोड़ो, ऐसे टूटेगा। अब इसको यहाँ पे तोड़ोगे, ये भी आयन यहाँ पे ओ OH ग्रुप टूट जाएगा। ये ओ OH ग्रुप जो है, ये ओ OH ग्रुप जो है, ये CH3CO के साथ टूट करके यहाँ पे बन जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या बनेगा सर, CH3, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा लगता है मुझे, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, रुको थोड़ा सा एरो को ही छोटा कर दे। चलो एरो को हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, नीचे आओ, सी एच, सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री, ठीक है। इसको 4 बार कर दो, यहाँ जो ओ एच है 4 बार रिप्लेस हुआ इसके साथ, ठीक है, और एक ओ एच ये भी एक बार रिप्लेस हुआ, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एसिटिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 बार यहाँ पे, नीचे क्या सी एच टू ओ, सी ओ, सी एच थ्री, बनेगा क्या यहाँ पे, बनेगा यहाँ पे ऐसे सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। 5 मोल क्या एसिटिक एसिड, क्लियर है। ये क्या बना सर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जहाँ इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, क्या बोलेंगे सर इसको, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। ग्लूकोज पेंटा, पेंटा एसिटेट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, बात समझ रहे हैं मेरी। हाँ, ठीक है। इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और अगर कोई बोलेगा सर इसको और तोड़ के लिख दो, ताकि हमें समझने में दिक्कत हो रही, कहाँ समझ गए। चलो एक बार और लिख देते, सेम इसी रिएक्शन को लिखेंगे हम, ताकि तुम्हारा अगर किसी को कंफ्यूजन होता है चीजों को समझने में, उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो हम लोग पूरा तोड़ के देखो ग्लूकोज का, ग्लूकोज कैसे तोड़ेंगे सर, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, अब देखो सी, सी यहाँ पे क्या ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच, और यहाँ पे क्या सी एच टू, इसका नाम क्या है सर, ग्लूकोज। ये सबको हम तोड़ करके ओ एच को साइड रख, देखो यहाँ से टूटेगा क्या, ये ओ एच, ये ओ एच, ये ओ एच, ओ एच, ये ओ एच, सारा ओ एच ग्रुप जो है टूट करके बाहर होगा, इसके साथ सब एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे लिखो 5 टाइम्स एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ओ और सी एच थ्री, ठीक है। देखो ये बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ो, ठीक है। अब देखो ये 5 OH ग्रुप जो है बनाकर ये क्या एसिटिक एसिड बना करके यहाँ बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सब जगह जहाँ पे OH दिख रहा है वहां पे एसिटेट आयन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। सबसे पहले OH ग्रुप यहाँ पे सी, एक थोड़ा लंबा ले लो, ताकि यहाँ पे दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, सी एच थ्री, सी
सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, कितना बार एसिटेट आयन सर? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और एक पांच बार, ठीक है। और इतना सबके साथ पांच बार यहाँ पे लिख दो क्या? एसिटिक एसिड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये कितना बार सर? ये हमारे पास है पांच बार, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट पांच बार के एसिटिक एसिड बन करके बाहर है, ठीक है। और ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हमें एक तरह से बता रहा है क्या? ये रिएक्शन जो है एक तरह से हमें बता रहा है क्या, यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है सर? ये जो रिएक्शन है एक तरह से हमें क्या बता रहा है सर? चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के रखते हैं, ठीक है। CH3COOH, ठीक है। एसिटिक, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटा, ठीक है। अभी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ही बता रहा है कि इस ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है। क्लियर माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो गया क्या? ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिक, ठीक है। तो चाहो तो तुम ये वाला रिएक्शन लिखो नीचे वाला, या चाहो तो ये वाला लिखो, तुम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए? चलो अब आगे क्या? अब आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, केमिकल रिएक्शंस 6, केमिकल रिएक्शन देखो क्या बोलता है। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लूकोज का, एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराओ या ग्लूकोनिक एसिड के साथ, इल्ड बोलता है एसिड बोथ इल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलता है ये दोनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जिसका नाम होता है सैक्रिक एसिड। जिसका नाम क्या होता है सर? सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट दे, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप, ठीक है, इन ग्लूकोज। ये क्या बता रहा है सर? कि प्राइमरी OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर एक तरफ लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या सर? सी डबल बॉन्ड ओ, ग्लूकोज, हाँ देखो CH OH 4 टाइम, ठीक है। CH2, इसका नाम क्या सर? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या करना सर? HNO3 के साथ अभी क्रिया कराना है, इसको ऑक्सीडेशन हो, क्या हुआ? अब HNO3 इस तरह से ऑक्सीडेशन करता है कि नीचे जो प्राइमरी OH ग्रुप है इसका भी, इसको भी कार्बनिक एसिड में ऑक्सीडेशन कर, ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसको भी कार्बनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसे बनाया क्या? COH CHOH 4 टाइम्स, नीचे भी क्या? COH। अब इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है हमारे पास क्या? इसका नाम है सैक्रिक एसिड। क्या नाम है सर इसका? सैक्रिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? सैक्रिक एसिड, ठीक है। सैक्रिक, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा बोल रहा है कि अगर हम लोग ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड में COOH एक तरफ होता है, नीचे CHOH 4 टाइम्स होता है, नीचे CH2OH होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूकोनिक। इसमें भी क्या दिया सर? ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी सैक्रिक एसिड मिलेगा, और ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी सैक्रिक एसिड मिलेगा। दोनों को ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो टर्म्स का यूज करेंगे, जो केमिकल कंपाउंड का यूज करेंगे, कौन है? HNO3 का यूज करेंगे। क्या करेंगे? HNO3 का, ठीक है। हाँ, इसके पास क्या सर? दो COOH ग्रुप है, वही बोलता है इल्ड ए डायकार्बोक्सिलिक एसिड। डायकार्बोक्सिलिक तो ऊपर नीचे दोनों पास क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या पड़ा? डायकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी का नाम क्या सर? सैक्रिक एसिड, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ, बात समझ गए? इसका दूसरा नाम भी है, सैक्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ग्लूकारिक एसिड। तो क्या बोलते हैं?
ग्लूकारिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको ग्लूकारिक एसिड भी कहते हैं, सैकरिक एसिड भी कहेंगे और ग्लूकारिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉपी में लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग ग्लूकोज का HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के साथ तब भी सैकरिक एसिड या ग्लूकारिक, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सीधा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। आप समझ गए मेरी? चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, बोलता है ऑन रिडक्शन विद सोडियम अमलगम। हमको बोल रहा है क्या सर, सोडियम अमलगम के साथ अभिक्रिया करा दो ग्लूकोज का, किसका अभिक्रिया कराएंगे सर, ग्लूकोज का। जैसे ही तुम सोडियम अमलगम के साथ ग्लूकोज का अभिक्रिया कराओगे तो ये बना देता है सॉर्बिटोल। क्या बनाएगा सर, सॉर्बिटोल बना देता। देखो सॉर्बिटोल क्या चीज होता है सर, बोलता है इल्ड ए सॉर्बिटोल, ठीक है। सॉर्बिटोल का मतलब है हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जहां पे छेओ कार्बन के पास OH ग्रुप आ जाता है उसी को बोलते हैं हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। उसी का सिंपल नाम क्या सर, उसका नाम क्या सर, सॉर्बिटोल। क्या नाम है, सॉर्बिटोल, ठीक है। चलो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो CH 4 टाइम्स नीचे CH2, इसका नाम क्या सर, ग्लूकोज। अब इसको क्या करो सर, इसका रिडक्शन कराएं। क्या करें सर, रिडक्शन। रिडक्शन से हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा इसके साथ सर, सोडियम अमलगम NaHG के साथ, ठीक है। इसका सोडियम अमलगम लेंगे, ठीक है, NaHG के साथ, ठीक है। ठीक है, सोडियम अमलगम और वाटर के साथ इसका क्या कराएंगे सर, रिडक्शन। रिडक्शन करने में क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा क्या, एल्कोहल, यानी कुछ ऐसे बनेगा। देखो CH2OH, ठीक है। नीचे क्या, CHOH 4 टाइम्स और नीचे भी क्या CH2OH, यानी कि यहाँ पे देखो 6 अलग अलग कार्बन है और 6 कार्बन में OH ग्रुप क्या हो गया सर, फिक्स हो गया। OH ग्रुप क्या हो गया सर, यानी कि 6 कार्बन के पास 6 OH ग्रुप, इसे बोलते हैं हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल और इसी का नाम क्या सर, सॉर्बिटोल। क्या नाम है, सॉर्बी, ठीक है, सॉर्बिटोल, ठीक है। याद रखना कि ग्लूकोज को जब हम रिडक्शन कराते हैं सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम के साथ तो ये रिड्यूस होकर के खुद को सॉर्बिटोल या हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये रिएक्शन नंबर 7 कंप्लीट होता है। रिएक्शन नंबर 7 के बाद हमारे पास क्या है सर, रिएक्शन नंबर 7 के बाद देखो ध्यान से कुछ अभिक्रियाएं हैं यहाँ पे, क्या, रिड्यूसिंग शुगर। क्या है सर, रिड्यूसिंग शुगर। देखो हमने आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो तरह का शुगर पढ़ाया है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है वैसा शुगर जो क्या करता हो, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता हो। तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट जो है किस चीज का मिक्सचर होता है, पहली बात ये समझो। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट ये दोनों के विषय में हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर, एल्डिहाइड को बहुत आसानी से रिड्यूस करने का काम कौन करता है सर, यही फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन जब खुद को रिड्यूस करेगा ना, ठीक है, तो रिड्यूस करके ये एक क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है जो रेड कलर का एक रेड क्रिस्टेट बनाता है। तो रेड कलर बनने से पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आप समझ रहे हो, तो वही देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एज ए रिड्यूसिंग शुगर। देखो बोलता ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं या फिर डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ करके कुछ डाइसैकेराइड, सारे के सारे मोनोसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़ करके कुछ डाइसैकेराइड, क्या बोला था, रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है टू रेड पीपीटी ऑफ CU2O और रिड्यूस करके क्या CU2 क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, CU2O क्यूप्रिक ऑक्साइड को बनाता है एंड टॉलेंस रिएजेंट टू शाइनिंग सिल्वर मीटर, और टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके शाइनिंग सिल्वर मीटर बना के दे देता है। और इस ये दोनों मतलब अगर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो CU2O बनाएगा जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। वहीं अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर मिरर दे देगा। आप समझ रहे हैं मेरी? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज होता है, देखो
सबसे पहले यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में समझे, ठीक है, बाद में टॉलेंस समझाएंगे। फेलिंग सबसे पहली बात कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये किसका मिक्सचर होता है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है कॉपर सल्फेट और, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। CuSO4 और NaOH का क्या होता है सर? ये एक मिश्रण होता है, ठीक है। CuSO4 और NaOH का मिश्रण होता है, जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट से क्या लेते हैं सर? कॉपर सल्फेट से लेते हैं Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज और OH पे 5 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। OH पे क्या? Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज और OH पे 5 नेगेटिव चार्ज एक साथ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों जो आयन है ना, ये दोनों आयन, ये दोनों आयन को ही हम कह देते हैं क्या? फेलिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे सर? फेलिंग, ठीक है। अब ये दोनों आयन ही क्या करेगा सर? ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर लेगा या फिर अन्य कोई भी मोनोसेक्राइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जिसके अंदर क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और उसका ये क्या करेगा सर? ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, ठीक है। देखो, यानी कि अभिक्रिया यहाँ पे करा दें। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या? फेलिंग सोल्यूशन के साथ फेलिंग, देखो बोलता है क्या? चलो सबसे पहले क्या लेंगे सर? आप ग्लूकोज ले लो 4 टाइम और CH2, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है यहाँ पे, ठीक है। इसको किससे भी क्रिया करा दो सर? इसको भी क्रिया करा दो Cu2+, ठीक है, और 5 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये जो यहाँ पे जो दिया ना, यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप दिया, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें सर? कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता। ये कुछ ऐसे बनाएगा, देखो CO पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडाइज कर लिया खुद को, CHOH पे 4 टाइम्स और नीचे क्या? CH2, ठीक है। आप समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकानेट आयन, ग्लूकोनेट आयन, ठीक है, ग्लूकोनेट आयन, ठीक है, ग्लूकोनेट आयन इसको कह देते, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ पे क्या होना सर? Cu2O, सुपरिक ऑक्साइड प्लस H2O बना लेगा, प्लस क्या बना सर? यहाँ पे H2O बना लेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? 3 मोल क्या बना लेगा सर? H2O बना लेगा, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 6, 3 मोल वाटर बनेगा, ठीक है। ये है हमारे पास क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। अब जो Cu2O जो बना है, तो रेड PPT बनाया, क्या बना सर? रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, रेड PP, ये रेड प्रेसिपिटेट बना। यही बता रहा है कि ग्लूकोज का क्या रिडक्शन हो सकता है फेलिंग रिएजेंट के साथ, और ये कार्बोक्सिलेट आयन में खुद को क्या करता है सर? कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब आगे चलते सर। आगे क्या सर? आगे हमारे पास है टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है सर? आगे टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। अब आता है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट। पहले टॉलेंस रिएजेंट को समझ लो, ये क्या होता है?
टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ये मिक्सचर होता है सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। AgNO3 को जब हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, किसके साथ सर? जब हम लोग AgNO3 को NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Ag2O बनता है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। प्लस NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। NaNO3, ठीक है। देखो Ag2O 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Ag2O सोडियम का यहाँ पे, ठीक है, 2NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का भी बन जाएगा। देखो ये HOH, दो ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7 1 8, ठीक। यहाँ पे मेन बना क्या सर, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। अब इस सिल्वर ऑक्साइड को हम लोग अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा, ठीक है। Ag2O को हम लोग क्या करें सर, NH3 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ सर, NH3 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा AgNH3 2 टाइम्स, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाया है क्या, AgNH3 पे, ठीक है, AgNH3 पे 2 टाइम्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ ध्यान, NH3 यहाँ पे कितना सर, यहाँ पे NH3 जो लेंगे 4 टाइम्स लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Ag 2 बार में है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रेस्ट जो बचेगा सर वो बनेगा 3 हाइड्रोक्साइड आयन बन के बाहर आएगा, ठीक है। ये जो मिक्सचर बना ना, इसी मिक्सचर को हम फेलिंग सॉरी टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, टॉलेंस रिएजेंट, क्या बोलते हैं सर, टॉलेंस रिएजेंट इसको कह देते, ठीक है। AgNH3 2 टाइम्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 हाइड्रोक्साइड आयन एक साथ जो बना, यही हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट है। अब ये ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर आयन के रूप में क्या बाहर आएगा, क्या सर, सिल्वर आयन के रूप में Ag बाहर हो जाएगा और ग्लूकोज जो है ग्लूकोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अभिक्रिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो यही अभिक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यही सेम अभिक्रिया को हम लिख दे रखे हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CHOH 4 टाइम्स CH2, क्या नाम है इसका, ग्लूकोज, ठीक है। अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे सर, 2 AgNH3 2 टाइम्स पे क्या पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या 3 हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों के मिक्सचर को एक साथ क्या कहेंगे सर, फेलिंग सॉरी टॉलेंस, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पे सबसे पहले बनेगा COO पे नेगेटिव चार्ज, CHOH पे 4 टाइम और CH2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास क्या, ग्लूकोनेट आयन, ग्लूकोनेट आयन, ठीक है, ग्लूकोनेट बनेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे बनेगा सिल्वर आयन जो Ag, 2 Ag बाहर हो जाएगा, 2 Ag जो है यहाँ पे सिल्वर मिरर के रूप में नीचे प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या वाटर का यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अभिक्रिया पूरा का पूरा ग्लूकोज को टॉलेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्रिस्टल बनेगा, ग्लूकोनेट आयन बन जाएगा, ठीक है। और ये बताया क्या कि शुगर जो है रिड्यूसिंग नेचर का है, क्या करेगा सर, खुद को रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है। ये दोनों रिएक्शंस जो यहाँ पे अभी हमने लिखा हुआ है, लिखा है करके समझा के जो लिखे, ठीक है, ये रिएक्शन सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुम इसको भी चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। देखो वही रिएक्शन जो पीछे बताएं सेम टू सेम है, ठीक है, तो उसी वाला लिख लेना, ये बस यूं ही है, स्किप करना इसको, ठीक है।
आप समझ गए, टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। हाँ चलो अब आगे चलते सर, अब आगे क्या है, अब आगे हमारे पास है ओसा ओजेसोन, ठीक है, ओसा फिर ओसा जोन होता है, ओजेसोन यहाँ पे स्पेलिंग लगता है, ठीक है, ओसा जोन, ठीक है। ओसा जोन, अब ये ओसा जोन कैसे बनता है, इसको फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराना पड़ता है, बोलता है क्या कि रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, बोलता है यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर का रिएक्शन कराएंगे विथ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, सर फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH NH2, इसी का नाम क्या, फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन, ये क्या बनाया सर, ओसा जोन बना देगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, क्या बनाया सर, ये ओसा जोन बनाएगा, ठीक है। अब ये ओसा जोन क्या होता है सर, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, ऑल दी मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ करके रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा टू फॉर्म क्रिस्टलाइन ओसा जोन, ये क्रिस्टलाइन ओसा जोन बनाएगा। अकॉर्डिंग टू ई फिशर, अकॉर्डिंग टू ई फिशर वैज्ञानिक है, ओसा जोन इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन से ओसा जोन बनता है, कैसे बनता है सर, एक करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे अभिक्रिया लिखते हैं, सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज, क्या लेंगे सबसे पहले सर, सबसे पहले लेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का देखो फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे क्या, H C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ग्लूकोज CH, ठीक है, नीचे CH, अरे 4 बार होता है, एक बार ऊपर रख दिए अलग और 3 को नीचे अलग रख दिए, ठीक है, ठीक क्लियर है, कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक है, CH2OH क्लियर है। अब देखो सर, अब क्या होगा, सबसे पहले इसको फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ यानी कि ऐसे C6H5NH और NH2 के साथ, ये है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक, क्या नाम है, फिनाइल हाइड्रोजन, इसका अभिक्रिया कुछ ऐसे NH C6H5 ऐसे है, बोला वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर हुआ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे बनेगा CnNH C6H5 क्लियर है, नीचे देखो CHOH, ठीक है, CHOH 3 टाइम्स और नीचे क्या CH2, अब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, अगर सेकेंड टाइम फिर से अगर फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे लाओगे, इस बार क्या करेगा C6H5NH और NH, देखो अगर दोबारा फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे लाया जाता है तो इस बार इसका क्या होगा सर, इसका हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन, अब 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा, अब 2 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये बनाता है खुद को क्या, ये खुद का बना लेता है हमारे पास क्या, कीटोन में कन्वर्ट करेगा, यानी कुछ ऐसे देखो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, ठीक है, नीचे क्या C डबल बॉन्ड O, नीचे क्या CHOH 3 टाइम्स CH2, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करें सर, ये जो है, ये NH जो यहाँ पे ये H दो है, एक H इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, देखो कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे घेर के लिख दे रहे जो बनेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, एक बनाया गया C6H5NH, इसको बोलेंगे एनिलीन, दूसरा बनाएगा अमोनिया, दूसरा क्या बनाएगा, ये 2 प्रोडक्ट यहाँ से बन करके निकलेगा, एक एनिलीन और एक NH, ठीक है, अब यहाँ जो बना है इसको फिर से फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ,
C6H5NH, ठीक है, इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड H जो है इसके साथ प्रक्रिया करके बाहर निकलेगा, है ना, और फिर से क्या हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ कंपाउंड जो बनेगा कुछ इस तरह सी एच के ऊपर है ही डबल बॉन्ड एन एन एच C6, ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन एन एच, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है, C2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास क्या, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, ओसाजोन, ठीक है, ग्लूकोज, इसका नाम क्या है यहाँ पे, ओसा, ठीक है, इसका नाम क्या है सर, ओसाजोन, ठीक है। क्या नाम है सर, ओसाजोन, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लियर है। ओसाजोन कैसे बनता है सर, जब हम लोग ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन से विक्रिया करा देते हैं, तो पहला यहाँ बनता है क्या ग्लूकोज हाइड्रोजन, एक वाला एक ग्लूकोज हाइड्रोजन, फिर से फिनाइल हाइड्रोजन से विक्रिया कराते हैं, इस बार जो यहाँ पे कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होता है, फिर से कराते हैं कीटोन ग्रुप में जो CO जो कार्बोनाइल डेरिवेटिव है O, इसके साथ फिर से जुड़ करके क्या ओसाजोन, ठीक है, ये कंप्लीट सीक्वेंस रिएक्शन है किसका, ओसाजोन का फॉर्मेशन का, ठीक है। इसको कॉपी में सही बच्चे लिख लो, बात समझ गए मेरी, चलो जल्दी इसको लिखो। अब आगे क्या सर, आगे हमारे पास कुछ कंपाउंड है, देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। देखो ये क्या है सर, ये वाला पहला बोलता है कि कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज फिगर 1, 1 वाला स्ट्रक्चर जो है किसका सर, ग्लूकोज का है, ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, एक उंगली को यहाँ से मोड़ो, 3 OH ग्रुप, 1 OH 2 OH 3 OH, ठीक है, ये 3 OH ग्रुप जब निकला है, देखो पीछे यहाँ से इधर लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। वही दूसरा क्या सर, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर में क्या होगा सर, COOH में कन्वर्ट, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर में COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ग्लूकोनिक एसिड। वहीं आगे होता है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड में क्या सर, ऊपर भी ग्लूकोज COOH, नीचे भी COOH, इसी का नाम क्या है सर, सैकरिक, ठीक है, सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ऐसे करके आपको क्या करना है सर, स्ट्रक्चर को याद रखना है, अलग अलग क्या मोनोसेकेराइड कंपाउंड, ठीक है, आप समझ रहे हो, चलो यहां तक क्लियर है, हाँ, ठीक है। चलो अब आगे क्या, आगे हमारे पास है क्या, ग्लूकोज का जो नाम है वो डी ग्लूकोज क्यों लिखाता है, देखो ग्लूकोज के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पे कायरल कार्बन, तो जहां पे कायरल कार्बन हो जाता है वहां पे कहीं ना कहीं क्या हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट जब जनरेट होगा वहां पे इनांशियोमर डायस्ट्रियोमर दोनों को देखना पड़ता है, जो आगे चल करके डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी में क्या कट जाते हैं। देखो बोलता है ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज अ डी प्लस ग्लूकोज, टी बिफोर द नेम ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशंस वेयर प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो टी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब लिबो रोटेटरी, ये स्टार्टिंग क्लास में भी हमने बताया था, ठीक है। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यदि कंपाउंड कहाँ पे लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर राइट साइड जा रहा है तो सॉरी लेफ्ट साइड जा रहा है तो लिबो रोटेटरी, और राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। वही बोल रहा है कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड डी प्लस ग्लूकोज, डी का मतलब होता है यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, द लेटर डी एंड एल, डी और एल दोनों का बात कर रहा है, देखो डी और एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, जिसके बारे में बता रहा था, स्टीरियो आइसोमर के बारे में बता रहा है। कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिगरेशन, बोलता है सम ऑफ द अदर कंपाउंड कॉन्फिगरेशन ऑफ विच इज नॉन, जिसको हम लोग क्या इसके कॉन्फिगरेशन के नाम से जानते हैं। देखो सिंपल सी बात, अगर OH ग्रुप हमारा किधर हो सकता, लेफ्ट साइड हो तो लिबो रोटेट, राइट साइड हो तो क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर से देखो यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे क्या सर एक डेक्स्ट्रो, ये देखो ये क्या सर, ये हमारे पास है डेक्स्ट्रो डी
गिल्सरल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? OH ग्रुप हमारा राइट साइड प्रेजेंट है। किधर है? राइट साइड, इसलिए क्या? डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या सर? लेफ्ट साइड है। ठीक है, देखो बोलता है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेफर टू देयर रिलेशन विथ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ गिल्सरल्डिहाइड। गिल्सरल्डिहाइड कंटेन्स एच सिमेट्रिक कार्बन। एच सिमेट्रिक कार्बन का मतलब इस कार्बन को बोलते हैं एच सिमेट्रिक। ठीक है, इसको एच सिमेट्रिक कार्बन का मतलब एच सिमेट्रिक कार्बन बोलो या कायरल कार्बन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एच सिमेट्रिक कार्बन या फिर दूसरा नाम क्या? कायरल कार्बन। अब एसिमेट्रिक कायरल कार्बन का मतलब वैसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट, है ना? 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप जब एक कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। और जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो कंपाउंड अपना क्या मिरर इमेज को बनाता है। ठीक है, यही यहाँ पे है डी गिल्सरल्डिहाइड। ठीक है, मतलब डी गिल्सरल्डिहाइड का मतलब OH जो है यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड है, और एल गिल्सरल्डिहाइड का मतलब क्या? एल को नेगेटिव से भी लिखते हैं, यहाँ पे OH क्या है? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेट डी गिल्सरल्डिहाइड और एल गिल्सरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर को लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे चलते हैं। इसी के आधार पर आगे क्या? डी गिल्सरल्डिहाइड में देखो, डी गिल्सरल्डिहाइड क्या? अगर हमारे पास OH ग्रुप किधर हो? राइट साइड हो तो डी गिल्सरल्डिहाइड। डी ग्लूकोज क्यों? देखो पहला जो यहाँ पे जो है CH2OH से जो है यहाँ पे OH ग्रुप जो है ये कहाँ पे सर? ये OH ग्रुप जो हमारे पास डी के तरफ मतलब लेफ्ट साइड, किधर से आप? लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? डी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? डी ग्लूकोज। ठीक है, चलो इसको कॉपी में लिख लो। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। ठीक है, बस समझ गया? डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी। चलो आगे क्या है? आगे बोलता है क्या? कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर। देखो बोलता है कुछ कुछ ग्लूकोज जो है, जैसे देखो ग्लूकोज जो है कुछ कुछ कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बोलता है क्या? डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी, ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट गिव सैचिव टेस्ट। सैचिव टेस्ट ये नहीं करता है। सैचिव टेस्ट क्या होता है? जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो सब के सब इमीन के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं और सैचिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये सैचिव टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एल्डिहाइड चैप्टर में हमने पढ़ाया है। अगर नहीं देखे हो एल्डिहाइड चैप्टर तो एक बार जाकर के देखो, वहां पे सैचिव टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण ग्लूकोज को सैचिव टेस्ट देना चाहिए था लेकिन ये देता नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, इट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ये NaHSO3 के साथ भी ये अभिक्रिया नहीं करता। याद रखना ग्लूकोज दो चीज के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पहला सैचिव टेस्ट के साथ, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? ठीक है, ये दोनों का रिएक्शन ये नहीं करता है। बोलता है द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, ये हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट जो होता है ग्लूकोज का वो क्या? हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ मतलब NH2OH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का मतलब, अरे CHO के साथ 5 तो एसिटिक एसिड वाला ग्रुप लगता है ना जिसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कर। देखो देखो ये ग्लूकोज पेंटासिटेट है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, ये जो है NH2OH के साथ अभिक्रिया
नहीं करता। तो वही बता रहा है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, ये 3 रिएक्शन है जो ग्लूकोज हमारा नहीं करता है। कौन कौन सर? देखो, पहला है क्या, ये एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ये सैचिव टेस्ट नहीं देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, क्या हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब क्या, इंडिकेटिंग, अब ये बता रहा है कि NH2H। देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी कि किसी किसी केस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब तभी तो ये अभिक्रिया नहीं कर रहा है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी हो सकता है CHO ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता हो। अरे, अभिक्रिया नहीं करने का मतलब प्रॉब्लम यही है ना, कि हो सकता है जब इससे अभिक्रिया करा रहे हैं उस समय वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ना हो, मिसिंग हो, है ना। वही बोल रहा है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को अगर हम हाइड्रोक्साइल अमीन से करते हैं तब भी ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, ये सब सारा इंडिकेट कर रहा है अब्सेंस ऑफ 3 CHO ग्रुप। ये सारा कहानी एक ही चीज पे जा रहा है कि किसी किसी केस में CHO ग्रुप क्या हो रहा है, अब्सेंट हो जा रहा है। तभी ये तीनों तरह की अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड से करने वाली थी वो नहीं कर रही। अगर ये अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया अगर ये तीनों से नहीं कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज का एक और कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज का कोई और भी स्ट्रक्चर क्या एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारा फोकस होगा उसी स्ट्रक्चर को ढूंढने को। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो वही बात कर रहा है कि ग्लूकोज जो है वो, अब ये तीनों से अभिक्रिया नहीं कराएगा तो साइंटिस्ट लोग सोचे क्या हो रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बनाता है, जिसको ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज। और ये कहां से पता चला? ये तीनों से अभिक्रिया नहीं करना, सैचिव टेस्ट नहीं करने से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया नहीं करने से, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को NH2OH से अभिक्रिया नहीं करने से पता चल रहा है कि ग्लूकोज के पास कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप किसी किसी केस में प्रेजेंट नहीं। तो कौन से केस में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उसी बात में आप समझते हो। बोलता ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। होता है ग्लूकोज जो है दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक का नाम क्या सर? एक का नाम है अल्फा ग्लूकोज, एक का नाम है बीटा ग्लूकोज। अब ये अल्फा बीटा क्या है सर? अल्फा बीटा इंडिकेट करता है OH ग्रुप को। किसे रिप्रेजेंट करेगा सर? OH ग्रुप के, OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर OH ग्रुप नीचे है अल्फा, ऊपर है तो बीटा। ठीक है, तो OH ग्रुप के प्रेजेंस को ये रिप्रेजेंट करेगा कौन? अल्फा बीटा। ठीक है, तो द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना सर? 419 केल्विन। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। देखो बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है, अल्फा ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, ये कब प्राप्त होगा? जब हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो हमें अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या? 419 केल्विन होगा। वहीं दूसरा क्या बोलता सर? वाइल, जबकि बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है, 423 केल्विन, इज ऑब्टेन, ये कब प्राप्त होगा सर? जब हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। देखो होता है बीटा ग्लूकोज हमें तब प्राप्त होता है जब हम लोग ग्लूकोज को, क्रिस्टलाइन ग्लूकोज को हॉट और गर्म करेंगे, सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन 371 केल्विन पे, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पे ये बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है सर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पे गर्म करना है। बीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 371 केल्विन पे गर्म करना है। ठीक है, हॉट और सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों बीच डिफरेंस है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब ये अल्फा बीटा बनता कैसे? ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 6 अलग अलग कार्बन। देखो उंगली मोड़, ये उंगली मोड़ेंगे, ये 3 OH ग्रुप इधर दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन को टूटता है। C डबल बॉन्ड O का कार्बन का नेचर क्या होता है? बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो 5वां नंबर का जो OH ग्रुप है, 5वां नंबर का जो OH ग्रुप है, यहाँ से क्या होता है? ये OH ग्रुप जो है ये अपना जो नेगेटिव चार्ज, ये अपना नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे जाके अटैक कराएगा। ठीक है, कार्बन पे जाके क्या करेगा? अटैक कराएगा। ये कार्बन के साथ जैसे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H,
हुआ क्या, ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ये बोनो आ गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे जाके जुड़े, ठीक है। अब ये जो H ये बॉन्ड टूटा, ये H इसके साथ क्या बनेगा OH, यानी कि ये जो है क्या करेगा सर, खुद को कन्वर्ट किसमें करेगा सर, तो खुद को कन्वर्ट करेगा यहाँ पे कुछ ऐसे, खुद को यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेगा, ये कार्बन जो है खुद को यहाँ पे कुछ ऐसे करेगा, H यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसे आएगा ये चू 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये OH ग्रुप एक बार क्या है, एक बार OH ग्रुप यहाँ पे जो है क्या है हमारे पास उधर है, मतलब राइट साइड, ठीक है। ये डी ग्लूकोज हो गया, डी प्लस ग्लूकोज हो गया, पहला तरीका क्या डी प्लस ग्लूकोज, ये इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया गया। तो एक बार क्या सर OH यहाँ पे राइट साइड है और एक बार OH क्या है लेफ्ट। अगर ये OH घुमा के इधर कर, देखो अगर ये ग्लूकोज हमारा राइट साइड रहेगा इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बोलेंगे सर अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये OH कहाँ पे राइट साइड यानी कि अब तो ये चेन के ऊपर में रहेगा तब, ठीक है। और ये क्या सर ये डाउन दी चेन रहा सर पीछे तरफ, इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज, क्या बोलेंगे सर बीटा। हमारा लेफ्ट साइड रहा बीटा, राइट साइड रहा अंदर चेन के अंदर रहा, तो क्या बोलेंगे सर एक तरफ क्या ये है अल्फा ये है बीटा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या किससे इंस्पायर करेंगे सर पायरेन के स्ट्रक्चर। आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, इसे पायरन का स्ट्रक्चर, ध्यान से तीनों कार्बन, कितना कार्बन सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब एक कार्बन को यहाँ पे इस कार्बन को ऐसे करके उठा, इस कार्बन को क्या करें सर ऐसे करके उठा देंगे, ऐसे करके उठा देंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर आगे बना है, देखो ध्यान क्या सर, देखो बोलता है क्या टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे दो हेमी एसिटल टाइप का ग्लूकोज बन जाता है। बोलता है देयर आर टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली, ये केवल डिफरेंस कहाँ पे रख रहा है कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक C1 पे अटैच है, C1 कार्बन नंबर 1 जो है उसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, क्या बोलेंगे सर C1 इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्यों सर, क्योंकि C1 से ही क्या ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है। देखो C1 कार्बन जो यहाँ ये C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन, क्यों, क्योंकि इसके बगल में O लगा हुआ है एल्डिहाइड, देखो ये इसके बगल में O लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप वाला, यहाँ पे भी क्या ये C1 कार्बन को क्या बोलेंगे सर एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, C1 कार्बन को क्या बोलेंगे सर एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान, ठीक है। तो ये बोलता है टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट C1 called एनोमेरिक कार्बन, सच आइसोमर दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कोल्ड एनोमर। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या कहलाएगा सर एक दूसरे को एनोमर कहेंगे, एक दूसरे का क्या सर एनोमर, ठीक है। बोलता था 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज, बोलता 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का उसको क्या बोलेंगे सर पायरानोज, पायरानोज कहेंगे क्योंकि पायरन के स्ट्रक्चर से ही ये इंस्पायर होके बनता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अल्फा बीटा पायरन नोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर अल्फा बीटा बनेगा इन एनालॉगी विद पायरन, ये जो है पायरन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर के बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखो ये क्या है पायरन का स्ट्रक्चर है, आयरन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 जो 5 कार्बन है, ठीक है अच्छी बात। अब ये डबल बॉन्ड को तोड़ के देखो यहाँ पे क्या बनाया है, ये एनोमेरिक कार्बन है 1 2 3 4 5। अब देखो ये OH ग्रुप क्या सर, ये OH ग्रुप जो है ये रिंग से नीचे चला गया, कहाँ से रिंग से ये नीचे की तरफ, ये OH ग्रुप देखो पहला वाला जो OH ग्रुप है सारा बात उसी पे डिपेंड करेगा। देखो ये OH ग्रुप कहाँ पे सर डाउन दी रिंग, ये रिंग के नीचे तरफ जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। बाकी बात सेकंड HOH सेम OH सेम HOH सेम, ये HCH2H 6 नंबर वाला कार्बन यहाँ पे CH2H के रूप में, ठीक है। देखो अरे यहाँ पे ध्यान से लास्ट वाला इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ध्यान से ये क्या है सर, ये रिंग से बाहर है, तो इसको दिखा जाए रिंग से क्या है बाहर है, रिंग से बाहर है, एक तरफ H एक तरफ CHOH,
ठीक है, ये रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर दिखाएंगे, फिर रिंग से बाहर है, जो रिंग से बाहर है छठा कार्बन रिंग से बाहर ही दिखाया गया। देखो यहाँ क्या सर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिखाया गया, यहाँ पे इसको रिंग से बाहर दिखाया गया है ना, CH2H नीचे H, पांचवा नंबर के बाद छठा कार्बन बाहर है, यहाँ पे देखो छठा कार्बन, बस केवल ध्यान रखना है कि अगर ये OH नीचे रहा अल्फा और ये OH रिंग के ऊपर रहा, ठीक है, ठीक है, अप दी रिंग, रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप रहा तो इसी को क्या बोलेंगे सर, अप रिंग, रिंग के ऊपर रहा तो उसको बोलेंगे बीटा, ठीक है, डाउन दी रिंग रहा तो अल्फा और अप दी रिंग रहा तो बीटा। तो डाउन दी रिंग तो बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और अप दी रिंग अल्फा डी ग्लूकोपाइरेन, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी। वही लिख रहा है पायरेन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वन ऑक्सीजन एटम, इसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है एंड 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हॉवर्थ स्ट्रक्चर, इसको हॉवर्थ स्ट्रक्चर के द्वारा और अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है ये क्या है, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर, इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे सर, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, हॉवर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, इसको कॉपी में लिख लो, यहीं से इंस्पायर होकर के मल्टीपल, ठीक है, पॉलीसैकेराइड इसी से इंस्पायर होकर के बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको लिख लो। अब आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेंटोज शुगर, देखो याद करो ये क्वेश्चन हम बता चुके, पेंटोज शुगर कौन है, ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, ग्लैक्टोज ये भी हेक्सोज शुगर है और इसमें 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन, राइबोज जो है सर ये पेंटोज शुगर होता है, देखो जितना डीएनए आरएनए ये दोनों पेंटोज शुगर में आते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होता है। पहला कौन लिख रहा था, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये तो हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ NH2OH NH2OH के साथ अभिक्रिया ये भी हो जाता है, सिल्वर विनर फॉर्मेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा, अल्फा और बीटा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं, ठीक है ना, इसके लिए क्लोज चेन स्ट्रक्चर चाहिए, आंसर डी नंबर, आंसर क्या हुआ सर, डी नंबर। और ऐसा क्वेश्चन बेटा तुम्हारे क्या CBSE बोर्ड में बहुत आसानी से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां सर, CBSE बोर्ड में यहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता, इसको कॉपी में ध्यान से, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी। आगे चलो सर, आगे लिखा है ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अरे ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाना, याद करो, ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करके हेक्सेनोइक एसिड बनाएगा सर, सैलिसाइलिक एसिड बनाएगा सर, क्या बनाएगा सर, सैकरिक एसिड में दोनों तरफ COOH होता है, दोनों तरफ तो नहीं बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, क्या बना, ये बना, क्या बनाया, ग्लूकोनिक एसिड बनाया, ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। अभी थोड़ा देर पहले बनाया, कॉपी में जाकर देख सकते हो, और ये क्वेश्चन CBSE 2022 में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या सर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा वर्ड सही नहीं, इट इज ए अल्डोज, ये अल्डोहेक्सोज है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्यूरेनोज फॉर्म, नहीं, ग्लूकोज जो होता है पायरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, बिल्कुल ये 2,4 DNP टेस्ट तो नहीं देता है, ऑन हिटिंग विद HI इट फॉर्म, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये वाला बी नंबर जो गलत, इसका आंसर बी, ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, ठीक है, 2,4 DNP टेस्ट ये सॉरी इन द इट प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म में, ये पायरेनोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है नाम है फ्रुक्टोज, ठीक है। आगे देखो सर, बोलता है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करे, ब्रोमीन के साथ कर लेता है, इसके साथ भी कर लेता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर लेता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी आंसर होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी नंबर, भी थोड़ा देर पहले लिखे थे, ठीक है। आगे देखो बोलता है क्या, when glucose is treated with excess of phenyl hydrazine in acetic acid product, देखो इसको जब भी हम लोग ऐसे ग्लूको एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो ये ओसाजोन या फिर ग्लूको ओसाजोन बनाता है, ठीक है, ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन, ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोसामीन नहीं, ये सब नहीं, केवल आंसर ए, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है किसका, ग्लूकोज से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसको यहां तक अच्छे से लिख लो,
कितना टाइम हो गया सर? ठीक ठाक लंबा लेक्चर हो चुका है, तो इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे फ्रुक्टोज क्या होता है, ठीक है? तो अगले क्लास के लिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं। सबसे पहले अच्छे से नोट्स बनाना, एनसीईआरटी बुक पढ़ना। देखो ये चैप्टर आता है ना बेटा, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे सीधा याद रखना, ठीक है? यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस में लॉजिक काम बिल्कुल नहीं करता, ना ही इसका मैकेनिज्म होता है, ना ही कोई तरीका होता है। जो रिएक्शन जैसे दिया गया आपको वैसे ही याद रखना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको कॉपी में लिख लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? उसके केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।